ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ध्रुव महाराज उन्होंने 36,000 साल 36,000 ईयर्स इस संसार में, इस धरती के ऊपर अपने राज्य के ऊपर राज करके उन्होंने बिताए। और भागवत में कहा है इस समय में, इन 36,000 सालों में महाराज ध्रुव ने अपने पुण्य कर्म के फलों को क्षीण किया, कम किया, भौतिक सुख भोग कर। और अगर उन्होंने कुछ पाप कर्म किए थे उनको कम किया तपस्या के द्वारा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना। ध्रुव महाराज सत्य युग में थे, इसलिए उस समय में बताया जाता है कि लोगों की आयु 1,00,000 साल की होती थी। मतलब लोग लगभग 1,00,000 साल तक जीवित रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता है, जब सतयुग से त्रेता युग आया तो 1,00,000 की जगह 10,000 साल हो गए हमारी आयु। मैक्सिमम मतलब जो लगभग मैक्सिमम आयु होती है, अधिकतम आयु 10,000 साल। और जब त्रेता युग से द्वापर युग आया तो 10,000 की जगह 1,000 साल हो गए। और जब द्वापर युग से कलयुग आया तो मनुष्य की आयु 1,000 साल से 100 साल हो गई। मतलब अगर आप सरल तरीके से देखें तो एक एक शून्य उसमें से आप हटाते जाइए तो आपको जो है सतयुग में 1,00,000, उसमें से एक शून्य हटा दिया तो 10,000 बच गए। तो त्रेता में 10,000 साल, एक शून्य और हटा दिया 1,000 साल, और कलयुग में केवल 100 साल। तो ध्रुव महाराज क्योंकि सतयुग में थे और उनकी आयु थी लगभग 1,00,000 साल की, तो उसमें से 36,000 साल उन्होंने जो है अपने राज्य पर राज्य किया। तो इस दौरान जैसे भागवत में कहा है, उन्होंने भौतिक सुखों को भोग करके अपने जो उन्होंने पुराने जीवन में पुण्य कर्म किए थे उसके फलों को कम किया, और तपस्या करने के द्वारा उन्होंने जो है अपने पाप कर्म के फलों को कम किया। तो ये तो बड़ा सरल है समझना। हम भी अगर ये जो 4 नियम का पालन करें, जो कृष्णा भावनामृत में जो वेदों के अंदर में बताए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कलयुग के लिए। ये सरल तपस्या हम भी कर सकते हैं, 4 नियमों का पालन कर सकते हैं। इन 4 नियमों का पालन करने से धर्म बना रहता है, और अगर हम इन 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं तो अधर्म बढ़ता है। तो यही तपस्या कलयुग के लिए बताई गई है। 4 नियम कौन से हैं?
नो मीट ईटिंग, मतलब जो आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है उसे मांस, इस प्रकार के तामसिक आहार को छोड़ देना चाहिए। नो इलिसिट सेक्स, मतलब किसी भी गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचारी के लिए तो कोई संभावना ही नहीं है कि वो व्यक्ति जो है काम वासनाओं में लगा रहे, और अगर वो गृहस्थ जीवन में है तो पुत्र अर्थात मतलब संतान की प्राप्ति को छोड़ करके कहीं पर अपने घर के बाहर पराई स्त्री के साथ में कोई संबंध नहीं। तो नो इलिसिट सेक्स। तीसरा हो गया नो इंटॉक्सिकेशन, मतलब किसी भी प्रकार का नशा नहीं, बीड़ी, सिगरेट, दारू, यहाँ तक कि कृष्णा भावनामृत में हम ये जो धीरे धीरे मादक पदार्थ होते हैं जैसे चाय और कॉफ़ी, ये भी हम कृष्णा भावनामृत में ग्रहण नहीं करते हैं। और चौथा हो गया तो नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, किसी भी प्रकार का जुआ, उसमें जो है भगवान का भक्त या जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है उसमें उसे भाग नहीं लेना चाहिए। और जब भगवान के इस भौतिक संसार में अवतार के दिवस होते हैं जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, इन सब महत्वपूर्ण दिनों को हमें जो है व्रत रखना चाहिए, और एकादशी के दिन हमें जो है अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो अगर हो सके तो हम पूर्ण रूप से अगर व्रत रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं तो फलाहार कर सकते हैं। तो ये सरल तपस्या अगर हम करेंगे तो हमारे जो हैं जितने भी पाप कर्म के संचित जो फल हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और पुण्य कर्म के तो बड़े सरल हैं। लोग जो है अनेकों प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं, हमने देखा है। कोई हॉस्पिटल खुलवाता है, कोई वृक्ष लगवाता है, कोई प्याऊ लगवाता है पानी पीने के लिए। ये सब पुण्य कार्य होते हैं जिसके द्वारा हमें इसके फलों को प्राप्ति होती है और जिसे हम भोग सकते हैं। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि सबसे बड़ा पुण्य भगवान की भक्ति है। भगवान की कथाओं का श्रवण मात्र जो है इन सभी पुण्यों से भी अधिक है। तो जो भगवान की भक्ति में लगा है ऑटोमेटिकली सबसे बड़ा पुण्य कार्य कर रहा है, तो उसे अलग से कुछ पुण्य कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती है फलों को भोगने के लिए। तो यही है कि जब भक्त के जीवन में जब खुशियां आती हैं तो भगवान की कृपा से, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगा है, भगवान कुछ प्रदान करते हैं, तो भक्त सोचता है कि ठीक है, भगवान की कृपा से जो भगवान ने दिया है उसके द्वारा मेरे पुण्य कर्म के फल कम हो रहे हैं। जब भगवान का भक्त अनेकों प्रकार के दुख भी भोगता है तो भी वो भगवान का धन्यवाद करता है कि भगवान मेरे जो कर्म फलों को मैं भोग रहा हूँ वो कर्म फल अब धीरे धीरे जो है नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से होता है। तो ध्रुव महाराज के बारे में ऐसा बताया गया है। आगे भागवत में बताया है कि ध्रुव महाराज जो हैं, ये जो 36,000 साल उन्होंने जो राज्य किया, उस समय में उनकी इंद्रियां अविचल इंद्रियां बताई जाती है। इसके दो बड़े महत्वपूर्ण अर्थ होते हैं। अविचल इंद्रिया का मतलब होता है जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के द्वारा विचलित नहीं होता है। हम लोग तो सब कुछ भी इस भौतिक संसार के अंदर में, मान लीजिए, इन आँखों के द्वारा हम कुछ देख लेते हैं, इन कानों के द्वारा कुछ भौतिक चीजें सुन लेते हैं, तो हमारा मन जो है उस तरफ खिंचा चला जाता है। मतलब हमारा मन विचलित हो जाता है, हमारी इंद्रियां विचलित हो जाती हैं। अविचल इंद्रिया का मतलब है वो व्यक्ति
जो इन इंद्रियों के वेगों को कंट्रोल में रखता है, नियंत्रण में रखता है और इनके द्वारा विचलित नहीं होता है। तो ध्रुव महाराज को हमें पता है, भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि तुम जब बूढ़े भी हो जाओगे तो तुम्हारी इंद्रियां जो हैं वो बलवान रहेंगी। हमें पता है जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी इंद्रियां जो है बलहीन हो जाती हैं, उसमें ताकत नहीं रह जाती है। जब हम लोग यंग हैं तो हम लोग संसार को भोगते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी इंद्रियां जो है, जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हम वृद्ध हो जाते हैं, हमारी इंद्रियां भी बलहीन हो जाती हैं, बिना बल के हो जाती हैं। तो जैसे हम लोग जब यंग है तो हम लोग कुछ भी खा लेते हैं और हम लोग भोगते हैं, लेकिन जैसे बूढ़े होते हैं हमें खाने में बड़ी दिक्कत आती है। कहीं पर हम देखते हैं कि डायबिटीज़ हो गई, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अनेकों प्रकार के हम लोग जो है, हमारी इंद्रियां बलहीन हो जाती है, हम भोग नहीं पाते हैं ज़्यादा। लेकिन ध्रुव महाराज को तो ये आशीर्वाद प्राप्त था कि उनकी आयु भी बढ़ेगी लेकिन उनकी इंद्रियां बलवान रहेंगी। लेकिन फिर भी उनके बारे में बताया है कि अविचल इंद्रिया, उन्होंने जो है पूर्ण रूप से अपने इंद्रियों के ऊपर काबू रखा, नियंत्रण रखा। ये कैसे संभव हो सकता है? और इसके ऊपर नियंत्रण रखने के पश्चात उन्होंने जो है, जो त्रिवर्ग बताए जाते हैं, त्रिवर्ग होते हैं, असल में देखा जाए तो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम। जनरली क्योंकि मोक्ष के बारे में लोग सोचते नहीं हैं तो इसलिए इसको त्रिवर्ग कहा जाता है। लोगों का ध्यान केवल धर्म, अर्थ, काम की तरफ है। तो उन्होंने 36,000 साल तक ये भी कहा है कि उन्होंने धर्म, अर्थ, काम ये तीनों वर्गों का भोग किया, लेकिन फिर भी अविचल इंद्रियां रही। इसको समझने का हम जो है प्रयास करेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम धर्म, अर्थ, काम को भोग रहे हैं तो हमारी इंद्रियां काबू में कहाँ रहती हैं, लेकिन ध्रुव महाराज की फिर भी काबू में रही। तो जब व्यक्ति सही प्रकार से धर्म के नियमों का पालन करेगा तो ऑटोमेटिकली अर्थ जो है, अर्थव्यवस्था सुधर जाती है। आज हम इकोनॉमिक कंडीशन, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अनेकों प्रयास करते हैं, लेकिन लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि अगर हम धर्म के नियमों का पालन करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। धर्म के बाद में अर्थ अपने आप आ जाता है। और अगर अर्थव्यवस्था बढ़िया है तो लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। काम, अपनी जो उनकी इच्छाएं हैं, काम, वासनाएं हैं, भौतिक संसार में उसको पूर्ण कर सकते हैं। तो ध्रुव महाराज ने इन त्रिवर्गों का भोग किया, लेकिन फिर भी उनकी इंद्रियां अविचल रही। इसका अर्थ क्या है? भगवान का भक्त जो है इन भौतिक सुखों के द्वारा उसके वेग में वो बहता नहीं है। जैसे एक बड़ा सुंदर उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रदान किया। ये हम सबको याद रखना चाहिए जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी वो तुरंत अपने परिवार का त्याग करके आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे। भगवान ने मना कर दिया। भगवान ने कहा, मरकट वैराग्य न करिया, तुम बंदर की तरह मरकट वैराग्य, केवल बाहरी रूप से त्याग कर देना सब कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, पहले प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो घर में। कैसे अभ्यास करो? उन्होंने बताया, रघुनाथ तुम एक काम करो, जो तुम्हारी वर्ल्डली ड्यूटीज हैं, जो तुम्हारे भौतिक कर्तव्य हैं, जो तुम्हें करने पड़ेंगे, बाहरी रूप से जब तुम संसार में रहते हो तो हमें भौतिक कर्तव्य करने पड़ेंगे। तो महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने उनको सलाह दी, बाहरी रूप से अपने कर्तव्य सही प्रकार से करते रहो,
लेकिन अपनी चेतना, अपना मन उसके अंदर में एब्जॉर्ब मत करो। उसमें तुम्हारा मन और तुम्हारी चेतना उसमें लीन नहीं हो जानी चाहिए। भौतिक कर्तव्यों को करने में तुम्हारा मन और तुम्हारी चेतना वो भगवान में लीन रहनी चाहिए। ये एक उदाहरण भी दिया जाता है, देखिए, भौतिक उदाहरण है लेकिन फिर भी अच्छा उदाहरण है, समझने लायक है। देखिए, कई बार हम इस भौतिक संसार में देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए किसी पराये स्त्री के साथ में, या एक स्त्री है, उसका मन जो है पराये पुरुष के साथ में लगा हुआ है, लेकिन वो अपने घर में जो है इस प्रकार से बाहरी रूप से कार्य करती है कि किसी को भी जो है एक लव मात्र भी शक नहीं होता है कि मेरी पत्नी जो है इसका मन कहीं और पर लगा हुआ है। बाहरी रूप से वो सब प्रकार के अपने भौतिक कर्तव्य कर रही है, लेकिन उसका मन जो है अपने प्रेमी के साथ में। ये जस्ट एक भौतिक उदाहरण है, लेकिन इसके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं अगर मटेरियली ऐसा संभव है तो स्पिरिचुअली कितना संभव है। अगर हमारा प्रेम भगवान के साथ में बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली हम अपने मन के द्वारा भगवान में जो है अपने मन को डुबा सकते हैं, भगवान के विचारों में लीन रह सकते हैं और बाहरी रूप से अपने कर्तव्य को भी कर सकते हैं। तो यही बात है ध्रुवा महाराज के बारे में भी, कि भगवान का भक्त जो है, ये सब होने के बाद भी उनकी इंद्रियां बलवान है, लेकिन फिर भी इंद्रिय भोग की तरफ कोई आकर्षण नहीं है। इसलिए बताया गया अविचल इंद्रिया, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास में सब कुछ है, बलवान है इंद्रिय तो मैं भोग करूंगा। फिर भी उन्होंने अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखा। ये महत्वपूर्ण है। तो अब आगे ध्रुव महाराज जो है क्या करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।